वजाहत, आपके साथ वाकया पेश आया, मिन्नो अन जो वाकया पेश आया है वो ज़रा अपनी ज़बान से बयान कर दीजिए ताकि फिर डॉक्टर नौशीन साहिबा से इसके ऊपर बात हो सके। ठीक जी, बहुत शुक्रिया जमील फ़ारूकी साहब, आपने मुझे वक्त दिया, गुफ्तगू का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो मेरा आपने क्लिप दिखाया है इसके बाद कुछ तनकीद भी हुई, क्रिटिसिज्म भी हुआ डॉक्टर्स की जानिब से। जी। जो इंट्रो में आपने बात की इसमें कोई शक नहीं है, इस वक्त जो फ्रंट लाइन पर हमारे डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, जो अपने हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर रहे हैं, या वो डॉक्टर्स जो अपनी, हम जानते हैं, आप जानते हैं कि कितने वो डॉक्टर्स हैं जो कि दिन रात अपनी जान को हथेली पर रखकर वो पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, वो हमारे सर का ताज हैं, हमारे माथे का झूमर हैं, इस कौम का फ़ख्र हैं। और जो शोहदा इस इलाज करते करते कोविड में दुनिया से गए हैं वो हमारे शोहदा हैं, हमें फ़ख्र है उन पर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, जिस तरह आपने कहा कि हर, चाहे मीडिया हो, वकला हो, डॉक्टर्स हों, हर इदारे के अंदर काली भेड़ें होती हैं। अब किसी ऐसी काली भेड़ों को तनकीद का निशाना बनाना, ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के नाम पर अपने कारोबार चमका रहे हैं, तो उनको तनकीद करने का मकसद या मतलब ये नहीं है कि हम कोई उनकी हौसला शिकनी करें, जो हकाइक हैं वो हम आपके सामने बयान करें। अच्छा, ये जो वाक़या पेश आया मैं आपको बता दूँ, हामिद नासिर उस बच्चे 24 साल नौजवान लड़के का नाम था। कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा था? पिंडी भटिया की ये फैमिली है। हॉस्पिटल कौन सा था वजाहत? ये सर हॉस्पिटल है, जौहर टाउन का हॉस्पिटल है, एहसान मुमताज़ हॉस्पिटल। ऑलराइट, एहसान मुमताज़ हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। अच्छा हाँ। हुआ ये सर कि 3 दिन से वो पेशेंट वहाँ पे ज़ेर इलाज था, उसको एक्चुअली कुछ सिम्टम से, जिस तरह आपको पता है कि आजकल जो वबा है, हमें हल्का सा छींक या ज़ुकाम भी हो तो लगता है ऐसे जैसे कोरोना में, क्योंकि जो आजकल कोविड की आपको पता है फ़ज़ा बनी हुई है। जी। तो अच्छा, उसको थोड़ा सांस लेने में मुश्किलात थी, थोड़ा सा मसला था। वो फैमिली पिंडी भटिया से डॉक्टर्स हॉस्पिटल लेकर आई। ठीक है। डॉक्टर्स हॉस्पिटल वालों ने उनको जो है एडमिट नहीं किया, उन्होंने कहा जब तक रिपोर्ट्स ना आए तो हम आपको एडमिट नहीं कर सकते। उन्होंने रेफ़र कर दिया इस हॉस्पिटल, एहसान हॉस्पिटल। ठीक है। अच्छा, वहाँ पर गए हैं तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके पेशेंट को एडमिट करते हैं, 50,000 पर डे आपको देना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम एग्री करते हैं, आप करें बस एडमिट जो भी है। अच्छा, एडमिट किया। एडमिट करने के बाद जो उसके लवाहिकीन हैं, उसके भाई और चचा मेरे साथ राब्ते में हैं, उन्होंने कहा कि जिस वार्ड में रखा जहाँ पे कोविड पेशेंट से, वहाँ पर सर एसी ही सही नहीं था। अच्छा, ठीक है। बार बार तवज्जो दिलाई कि यार 50,000 आप एसी का तो कुछ करें, पहले उसको सांस लेने में ज़रा मुश्किल हो रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बात बताता चलूँ, जो उन्होंने कहा कि उसकी ये हालत नहीं थी, या जो उसके साथ बेड के साथ वाले पेशेंट थे जो उनके लवाहिकीन थे, मेरी उनसे वहाँ पर मौके पे बात हुई जी। बच्चा खुद उठ के वॉशरूम जाता था, आधा घंटा फ़ोन पे बात करता था वो लड़का हामिद नासिर, और कोई ऐसे नहीं थे कि खुदा ना खासा कोई या कोई तशवीशनाक हालत में हो, वैसे ऑक्सीजन उसके पास थी वहाँ पर। अच्छा, फिर वो मामला हुआ, वो अलग मसला है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जब 50,000 पे कर रहे हैं तो वहाँ पे ये हाल है कि एसी ठीक नहीं है। उसके बाद 2 दिन उन्होंने कहा यार इसके ना सिम्टम्स हैं, इसको कोरोना का टेस्ट करवाएं। उन्होंने टेस्ट करवाया, आपको पता है कि 24 घंटे 48 घंटे लगते हैं टेस्ट आने में, टाइम लगता है जी। इस दौरान जो वहाँ पे डॉक्टर साहब थे उन्होंने कहा मैं आपको 101% श्योर हूँ इस मामले में कि आपके बच्चे को कोरोना है और इनको इंजेक्शन लगेगा, आप उसका अरेंज करें। अच्छा, इंजेक्शन के लिए उन्होंने कहा अरेंज, बड़ी सरतोड़ कोशिश की, उनका एक कदम था असिस्टेंट कमिश्नर, उसको भी अप्रोच किया लेकिन नहीं हो सका। बिलाखिर डॉक्टर्स वहाँ उस हॉस्पिटल की इंतजामिया ने कहा हमारे पास है इंजेक्शन, अरेंज कर लेते हैं, लेकिन वो जो है ना गालिबन 2.5 या 3 लाख उसकी कीमत अकॉर्डिंग टू लवाहिकीन जो उन्होंने कहा कि वो बताइए उसकी कितने का होगा। ठीक है, आप बस अगर आपको बेहतर लगता है जो भी आप करें हम पे कर दें। फिर इंजेक्शन आ गया, आगे क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जैसे वो हाँ इंजेक्शन आ गया। इंजेक्शन के बाद ये हुआ कि जैसे ही इंजेक्शन लगाया है तो आधे घंटे के बाद उन्होंने कहा जी आपका पेशेंट जो है ना वो एक्सपायर हो गया। ठीक, वहाँ पे बहुत शोर मच गया। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि ये, उन्होंने ये कहा। अच्छा, मेरा यहाँ पे ये ख्याल है कि सर कोई इतना जालिम नहीं है डॉक्टर कोई जहर का इंजेक्शन मारे जैसे मित बनी हुई है, कोई भी डॉक्टर इतना जालिम नहीं है इंजेक्शन। लेकिन खैर वो इंजेक्शन के खास यास्मीन राशिद साहिबा भी कह चुकी हैं हर किसी को पेशेंट को नहीं लगता, इस तरह नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, हंगामा हुआ वहाँ पे, उन्होंने कहा कि हमारा पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक था, आपने हमें जहर का इंजेक्शन लगाया हमारे बच्चे, जो कि वीडियोस आजकल सोशल मीडिया पर है। कॉन्स्पिरेसी है, उसको छोड़ दें। लाश का क्या हुआ? उसके बाद लाश का क्या हुआ वजाहत? लास्ट में ये पैसों की डिमांड की गई ना कि 5 लाख रुपया दें। हाँ, अकॉर्डिंग टू उनके लवाही की उन्होंने कहा 5 लाख रुपया दें, उसके बाद पेशेंट ले जाएं, आप अरेंज करें, चाहे कुछ भी आपको बेचना पड़े
इसके बगैर हम पैसे नहीं देंगे। अच्छा, आप वहां पर मौजूद थे, जो वहां की जो इंतजामिया, आप वहां पर मौजूद थे जब आपने ये वीडियो बनाई? अच्छा हाँ, जब वीडियो, अच्छा ये जो कन्वर्सेशन हुई है ये मुझे उसके भाई ने बताई है, मैं बाहर खड़ा था। ये मामला हुआ जब शोर था काफी। हाँ। मुझे उन्होंने बताया जो उसके साथ उसके वो लोग मेरे साथ राब्ते में हैं, वो उसको जो है ना उसको ऑन करेंगे। उन्होंने ये कहा। अच्छा, वहां पर जो इंतजामिया का रवैया देखा उसका मैं नहीं शाहिद हूँ, मैं वहां पर मौजूद था और तमाम तो सूरत हाल देखी। इतना एक तो उनका जवान लड़का गया है, उसके बाद आप पैसों की डिमांड कर रहे हैं, जो भी बेचें कुछ भी करें। राइट, खैर वजाहत आपका पॉइंट आ गया, वजाहत पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा नौशीन हामिद साहिबा की तरफ लेके जाता हूँ इस पॉइंट को। जाहिर है हम बड़े रिस्पॉन्सिबली बिहेव हमें करना भी चाहिए। डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, वो कर रहे हैं। कहीं कोई अगर कमियां कोताहियां हैं तो उसको एड्रेस करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी है और हमें उन तक पहुंचाना है। और मकसद इस शो का यही है कि ताकि रिस्पॉन्सिबल तक पहुंच सके। डॉक्टर साहबा, आपने सुन ली होगी ये बात नौशीन साहिबा, और आपके सामने आ गई होगी। अब इसको कंस्पायर किया जाता है कि जी एक तो इंजेक्शन लगता है और वो लग भी चुका, तो लोग इसको मिथ बना लेते हैं। दूसरा के लाश देने के या मैयत देने के 5 लाख रुपए वसूल किए जा रहे हैं, वो भी ये वाकया हो गया। तो इसको आप किस अंदाज से देखती हैं और किस तरह से एड्रेस करेंगे इसको आप? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये बहुत अफसोसनाक वाकयात हैं और इस तरह के और वाकयात भी अक्सर सुनने में आते हैं। अब बात यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो तो इस वक्त एक माफिया की सूरत है कि उनके ऊपर वो जिस तरीके से वो पेशेंट्स को डील करते हैं और एक वो बिजनेस मॉडल के ऊपर अपने हॉस्पिटल्स को रन करते हैं। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रॉपर चैनल्स बनाए हुए हैं, कंप्लेंट मैकेनिज्म्स मौजूद हैं। पंजाब का ये चूंकि वाकया बता रहे हैं जौहर टाउन का, तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है वो एक बहुत इफेक्टिव कमीशन है और वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहां पर आप किसी भी डॉक्टर की या किसी भी चीज़ की आपको कोई कंप्लेंट अगर आती है इलाज के सिलसिले में या कोई हॉस्पिटल के मिसबिहेवियर के या डॉक्टर्स की कोई मेल प्रैक्टिस की किसी किस्म की भी अगर कोई कंप्लेंट है, तो वो एक बड़ा इफेक्टिव और एक प्रॉपर फोरम है। मगर अनफॉर्चुनेटली शायद लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, इसको यूटिलाइज उस तरीके से। डॉक्टर साहिबा, उस फोरम का नाम बता देंगी प्लीज, ताकि लोग अगर सुन रहे हैं तो पता होना चाहिए उसे। जी, वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है जी, गार्डन टाउन में इसका ऑफिस है, अहमद ब्लॉक में। और ये पूरा प्रॉपर एक कमीशन है और ये एक लॉ के तहत बना हुआ है और ये बड़ा इफेक्टिवली काम कर रहा है। मगर इसका एक कंप्लेंट का मैकेनिज्म है कि वहां जाएं और अगर आप कंप्लेंट करें तो एक्शन होता है। और उसके अलावा भी आर यू श्योर कि एक्शन होता है मैडम? एक्शन होता है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल होता है। आप बेशक वहाँ पर आप ज़रूर अपना एक प्रोग्राम भी वहाँ करें, वहाँ विजिट भी ज़रूर करें। हाँ। और ये फोरम है मगर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है और लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करते हैं। और उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल इस वक्त है वो भी तमाम पब्लिक के लिए ओपन है और उसमें इस वक्त तक कोई 27-28 लाख एप्लीकेशंस मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, जिसमें से बहुत सारी एप्लीकेशंस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटल से रिलेटेड हैं। और मैं चूँकि इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स को देखती हूँ तो मुझे ये पता है कि जैसे पिम्स है ये वो, तो उनके पास डेली बेसिस के ऊपर उस प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर बहुत सारी शिकायत। डॉक्टर साहब, कता कलामी की माजरत, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक सवाल कर लूँ, और सवाल बड़ा जेन्युइन है। मतलब आप लोगों ने एक हेल्पलाइन अनाउंस की, उस हेल्पलाइन के ऊपर मैंने खुद दिन में कोई 25 दफ़ा कॉल्स की हैं, कभी हेल्पलाइन कोई पिक नहीं करता, अगर पिक करता है तो कोई रिस्पांस नहीं आता। आप 27 लाख एप्लीकेशन की बात करती हैं, 27 करोड़ एप्लीकेशन आ जाएंगी, आपको बांग्लादेश वाले भी भेज देंगे। बात यह है कि उसको एड्रेस अगर सही तरीके से नहीं किया जाता तो फिर तो अफसोस की बात है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज कोरोना पेंडेमिक के दौरान भी इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं तो वो मिसकोट होकर लोगों को और ज्यादा डरा रहे हैं कि हमसे तो लाश के 5 लाख रुपए लिए जाते हैं, हमें तो इंजेक्शन लगाया जाता है। इस तरह की बातें और ज्यादा कंफ्यूज कर रही हैं पब्लिक को। तो इसको एड्रेस करना, प्रैक्टिकली एडमिनिस्ट्रेट करना आप लोगों की जिम्मेदारी है मैडम। जी, पहले तो मैं आपको वो पीएम पोर्टल का बता दूं कि उसमें तक 80% से ज़्यादा जो कंप्लेंट्स हैं वो एड्रेस हो चुकी हुई हैं और अगर उसके ऊपर आप कंप्लेनेंट के सेटिस्फेक्शन लेवल देखें तो वो भी आपको 80 to 90% मिलता है। तो वो एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है और इसीलिए मैं बता रही हूँ कि लोग उसको भी यूज़ करें, उसके थ्रू रिलीफ मिलता है। और जहाँ तक ये वाले वाकयात आप कह रहे हैं, ये सिर्फ कोरोना के दिनों में नहीं है, इस किस्म के वाकयात जो है इससे पहले भी होते थे। और आजकल चूँकि कोरोना का करके एक पूरी हेल्थ इमरजेंसी और एक मेडिकल इमरजेंसी, पूरा मुल्क जो है वो एक, जिसको आप नेशनल डिजास्टर कह लें, नेशनल कैलेमिटी कह लें, तो वो बिल्कुल हम इसमें से गुजर रहे हैं। और चीज़ें जो हैं, चूँकि हेल्थ केयर सिस्टम पे इतना ज़्यादा बर्डन पड़ गया है
कि जो हमारी शायद कैपेसिटी नहीं थी, जितने पेशेंट्स की तादाद है और जितना वो है, तो वो एक जो हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन पड़ा है, इसकी वजह से आई रियली एग्री विद यू। लेकिन बात ये है मैम के अगर हम मामलात के थ्रेशोल्ड को गेज करने की सलाहियत या कैपेसिटी नहीं रखते हैं तो ये हमारा फॉल्ट है ना। अगर हमें दिसंबर में पता था कि ये हो सकता है और अप्रैल तक मैं आपके डीजी नेशनल हेल्थ इमरजेंसी से बात कर रहा हूं, उनको पता नहीं था कि ट्रेनिंग क्या, पीपीईज क्या है, ये सिचुएशन थी। तो फिर अब हम कैपेसिटी को मोरद इल्जाम नहीं ठहरा सकते। अच्छा जमील, कहीं हम अपने आप को 1 मिनट का जरा टाइम दें, 1 मिनट। जी मैम, अगर मैं वजाहत को क्विकली प्लीज, मुझे ब्रेक पे जाना है। हाँ जी। अच्छा, ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल की बात की ना मैम, प्राइवेट हॉस्पिटल को छोड़ें, आप अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो पहले ठीक करें। जिना हॉस्पिटल का वाकया, हमारी निजी न्यूज़ एंकर हैं चैनल की, अभी आपके चैनल में थी लास्ट टाइम, वो अभी 3 दिन पहले का वाकया, उनके नाना अबू की डेथ हुई है जिना हॉस्पिटल में। आप बिलीव करें, वो गवाह हैं। यास्मीन राशिद साहिबा का फ़ोन किया वेंटिलेटर के लिए, और गवर्नर चौधरी सरवर साहब का फ़ोन किया वेंटिलेटर के लिए, उनकी बात को उन्होंने किया। सर आप दोनों से, तीनों से इनसे कंफर्म कर सकते हैं। और डेड बॉडी पेशेंट्स के दरमियान में पड़ी रही, कोई उठाने वाला नहीं था। खिदमत के रजाकार आए वहां से, उनको बुलाया, चौथे फ्लोर से उन्होंने डेड बॉडी को नीचे उतारा। और आज यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा कि हमारे पास 269 वेंटिलेटर्स हैं, जिनमें से 187 ऑक्यूपाइड हैं, बाकी फ्री हैं। अगर बाकी फ्री हैं तो यास्मीन राशिद साहिबा का फ़ोन एमएस को गया, गवर्नर साहब का गया, और वो पेशेंट की डेथ जो है वो सिर्फ इस वजह से हुई कि वेंटिलेटर नहीं मिला था। ऑक्सीजन उनकी 60 पर थी, डॉक्टर कहते रहे वहाँ पे वेंटिलेटर दें, लेकिन वेंटिलेटर नहीं था। सर पहले अपने हॉस्पिटल्स को आप देख लें, ये तो बिल्कुल इसके ऊपर बात बनती है। और डॉक्टर नौशीन साहबा भी मौजूद हैं, 2 बड़े ही हमारे बेहतरीन किस्म के गेस्ट हैं, वो ऑन वेट हैं। उन दोनों के साथ मैंने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।